फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे 27/3/2025 के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का आकलन करेंगे, किस तरीके से रह सकता है बाज़ार। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जिस तरीके से बताया था बाज़ार ने सेम टू सेम उसी तरीके से रिएक्ट किया। और अब देख लेते हैं कि बाज़ार की आज की जो ओपनिंग आई थी वो ओपनिंग कितने पे दी थी बाज़ार ने। बाज़ार ने जो आज ओपनिंग दी हमारे को फ्रेंड्स, तो वो दी 23,700 पे ओपन दिया था। और प्रीवियस क्लोज जो बाजार का था वो था 23,668 का। तो बाजार ने जो हमारे को ओपनिंग दी और जो आज बाजार ने क्लोजिंग दी है, तो जो बाजार ने क्लोजिंग दी और वो दिया है 23,486 के आसपास। तो अब कल का दिन कैसा रह सकता है बाजार, हम ये एनालाइज कर लेंगे। और बाजार ने जो हाई लगाया था वो 23,736 का आज हाई लगाया था, 23,736 का आज हाई लगाया था बाजार ने। तो अब आने वाला दिन हमारा कैसा रह सकता है, हम इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार। निफ्टी और बैंक निफ्टी की दोनों की प्रिडिक्शन करेंगे कि बाज़ार किस तरीके का रह सकता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि भाई हमारा जो निफ्टी है वो किस तरीके से रह सकता है। तो निफ्टी के अंदर चार्ट पे चलते हैं, 15 मिनट की कैंडल के ऊपर देखते हैं हम कि किस तरीके की प्रिडिक्शन बनती है हमारी और किस तरीके का बाज़ार का माहौल बन सकता है कल के लिए। क्योंकि प्रीवियस वीडियो के अंदर जो जो लेवल हमने आपको बताया था, हमने आपको क्लियर बताया था कि अगर 23,431 का लेवल बाजार ब्रीच करके नीचे की तरफ आता है 23,431, तो हम अपनी पोजीशन डाउन साइड की क्रिएट करेंगे। मगर अभी जो बाजार ने क्लोजिंग दिया है वो दिया है 23,486। तो 23,486 में बाजार ने क्लोजिंग दी है। अब करना क्या है, कल हम देखेंगे 15 मिनट की कैंडल लो हाई। आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जो सेकंड लास्ट वीडियो था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 750 के आसपास हमने अपनी पोजीशन को बुक कर लिया था, अप साइड की पोजीशन को बुक कर लिया था, खुलते के साथ बाजार को बुक कर लिया था, जबकि बाजार 23,850 के आसपास तक गया था। तो हमने अपनी पोजीशन को 23,750 पे ही काट लिया था। तो 100% तो देखिए गाइस, हम भी बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कोशिश कर सकते हैं, बट वो कितनी कारगर होती है वो तो डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर। तो हमने अपनी पोजीशंस को अप साइड की तो बुक कर लिया था, डाउन साइड की हमारी पोजीशंस पेंडिंग थी। और उसके अंदर जिसमें से आज हमने एक अपनी पोजीशन को कट कर लिया। हमारे पास तकरीबन मान लीजिए 10 पोजीशन है, तो 10 में से हमने सिंपल एक पोजीशन को अपनी कट किया है और डाउन साइड के लिए, और बुक कर लिया, मतलब प्रॉफिट बुक कर लिया हमने उस पर। और वो हमने पोजीशन ही क्रिएट 700 के आसपास की थी, तो 23,700 के आसपास क्रिएट की थी हमने। तो उसको हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट लिया, तकरीबन 186 पॉइंट के आसपास हमारे को उसमें मिल गया था। तो अब आगे आने वाला दिन कैसा रह सकता है कि हमारे को क्या क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। अगर बाजार ने 23,431 का लेवल तोड़ा, 23,431 का लेवल तोड़ करके 15 मिनट की कैंडल जो है डाउन साइड के लिए अगर आती है, तो हमारे को लेवल जो देखने को मिलेगा अगला वो मिलेगा 23,317 का। 23,317 से हो सकता है बाजार एक बार को सपोर्ट ले करके, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाजार ने काफ़ी काम किया है। ये एक गैप अप था, जो गैप अप था बाजार का, वो हो सकता है एक बार को फिल करने की कोशिश करे बाजार। फिल करने के बाद हो सकता है बाइंग आए यहाँ से। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो भी हमारी क्वांटिटी है वो हम यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे और 50% क्वांटिटी को यहाँ से छोड़ देंगे बाजार का देखने के लिए कि भाई किस तरीके का रह सकता है। कल एक्सपायरी का दिन है, तो एक्सपायरी किस तरीके से, हमारे हिसाब से तो एक्सपायरी को बिल्कुल साइड वाइज ही निपटाना चाहिए। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से रह सकता है बाजार, क्योंकि जो जो चीज़ें ग्लोबली हमारे सामने आ रही हैं या जो भी टैरिफ्स वगैरह की बातें हो रही हैं, उनके अकॉर्डिंगली भी अगर आप देखेंगे तो बाज़ार का जो माहौल है वो डाउन साइड के लिए ही बनता है। तो जो डाउन साइड के लिए जो अगर बाज़ार का माहौल बन रहा है तो हम भी उसी साइड के लिए ही प्ले करेंगे, और हमारी तो पोजीशन पहले से उसी साइड की बनी हुई है। तो हम चाहेंगे कि एक बार को बाज़ार, जो हमने आपसे प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी कहा था कि हाँ हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि 24,150 तक बाज़ार जाना चाहिए। तो देखते हैं कल का बाज़ार कैसे रह सकता है, अप साइड देता है, साइड वाइज देता है। अगर बाज़ार साइड वाइज मोमेंटम देता है तो हम देखेंगे कि साइड वाइज मोमेंटम देने के बाद नेक्स्ट डे अप साइड के लिए प्ले करता है या डाउन साइड के लिए प्ले करता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर सपोर्ट 317 से बाज़ार लेता है, 23,317 से अगर बाज़ार सपोर्ट लेता है, फिर देखने की बात होगी। और बाकी अगर देखा जाए तो तकरीबन अब कोई ज़्यादा प्रीमियम भी बचा नहीं है ना सी साइड में।
तो 147 पॉइंट का आसपास प्रीमियम बचा है 400 की कॉल पे। और अगर आप 400 की पुट पे देखेंगे तो 38 रुपीज़ के आसपास का ही प्रीमियम बचा हुआ है। तो ये भी कल हो सकता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। और बाकी देखते हैं कि किस तरीके से बाज़ार रहेगा। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगर बाज़ार किसी भी तरीके से सपोज़ कीजिए कि पहला लेवल जो बाज़ार के लिए क्रूशल आएगा वो 546 का आएगा, 23,546 का लेवल बाज़ार ऊपर की तरफ निकले और उसके बाद 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, तब बाज़ार कोई एक बार को 644 तक का मोमेंटम पकड़ सकता है। ये आप देख सकते होंगे 644 तक का मोमेंटम पकड़ सकता है। उसके बाद का जो लेवल आता है वो आता है 23,725 का। उसके बाद का जो लेवल आता है वो आता है 23,753। 23,753 से हो सकता है बाजार वापसी एक बार को टर्न कर जाए, क्योंकि बाजार एक रेंज बना रहा है अपनी, उसी रेंज के अंदर ही रोटेट करेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन यही है। और अगर आप चाहें तो स्प्रेड वगैरह बना सकते हैं, स्ट्रेंगल बना सकते हैं, और वो अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हैं अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि अपर लेवल अगर देखा जाए तो 23,935 से लेकर के, और अगर लोअर लेवल देखा जाए तो 23,251 तक के बीच में ही बाज़ार रहेगा। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो अब देखते हैं किस तरीके से बाज़ार रहता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और अब चलते हैं हम अपना बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर क्या क्या लेवल्स हमारे को देखने को मिल सकते हैं, तो हम एक बार को उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या लेवल हमारे को देखने को आ सकते हैं। और गाइस एक चीज़ का इसमें बैंक निफ्टी में ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर लगभग आप ये मान के चलिए कि 3,000 पॉइंट के आसपास, मतलब 2900-2700 पॉइंट के आसपास रैली हो चुकी है। और अब प्रॉफिट बुकिंग जो आई है वो मेजर आई है इस एरिया में, प्रॉफिट बुकिंग आई है मेजर इस एरिया में आई है, जबकि 52,000 का भी 52,062-63 भी इसने प्रीवियस डेज के अंदर टच किया है। तो अगर आप देखेंगे एक चीज़ को गौर से देखेंगे, जो हमने 15 और 9 EMA की लाइन बना रखी है, जो हमने सेट कर रखी है, और उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी, ये अगर आप ये चीज़ देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं, फिर आपको क्लियर अच्छे से पता लगेगी चीज़ें। हाँ, तो गाइज आप देखिएगा कि आज की ये जब जैसे ही बाज़ार ने ओपन दिया 26 डेट को, 26 मार्च को बाज़ार ने जैसे ही ओपन दिया, और बाज़ार का ओपन जो हुआ हमारा वो हम आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओपन लो वगैरह भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि बाज़ार का जो आज लो था, हाई था, वो क्या क्या था। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, जो बाज़ार ने आज ओपनिंग दी थी बैंक निफ्टी की, वो दी थी 51,640 पे, और जो हाई लगाया था बाज़ार ने वो लगाया था 51,875 का, और बाज़ार का जो लो था वो था 51,069 का। तो प्रीवियस क्लोज जो था बाज़ार का वो था 51,607 का। तो गाइज इस रेंज को देखेंगे और इसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या क्या लेवल निकल के आते हैं। तो जो हमारा पहला लेवल निकल के आता है गाइज, अगर हम अपसाइड के लिए बात करें तो पहला लेवल जब तक के बाज़ार 5,384 का लेवल, 51,384 का लेवल अपसाइड के लिए 15 मिनट की कैंडल नहीं बनाती, और इसका लो, इसका हाई हम देखेंगे, उसके बाद अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे, तो हमारे को मोमेंटम मिल सकता है 51,769 तक का अपसाइड के लिए जाने के लिए। और जो सेकंड आ सकता है लेवल वो आएगा 51,948, और उसके बाद का जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 52,087। ये हम प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार आपको बता चुके हैं। अगर 52,087 निकल गया तो 52,600 100% आएगा, या उस दिन या उसके नेक्स्ट डे। ये बात नोट कर लीजिएगा मेरी। और अब हम आ जाते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए वही जिस तरीके से निफ्टी के अंदर बन रहा है उसी तरीके से सेम चार्ट बना हुआ है। और अगर आप देखेंगे काम इस दायरे में ज़्यादा हुआ है बाज़ार का, ये गैप अप है, गैप डाउन से फिल करने की कोशिश की जा सकती है। और देखेंगे कि कल का बाज़ार किस तरीके से रहता है। और अगर बाज़ार बाई चांस किसी भी कारण से इस लेवल को तोड़ देता है, ये लेवल कौन सा आता है 50,600 का लेवल तोड़ देता है, तो हम एक अच्छी खासी अपनी डाउन साइड की पोजीशंस क्रिएट कर लेंगे, जो कि हमारे को, अगर आप देखेंगे तो जो कि हमारे को कम से कम नहीं तो 1000 पॉइंट से 1200 पॉइंट तक का प्रॉफिट दे सकता है डाउन साइड के लिए। तो ये नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखिएगा इस चीज़ के अंदर। और कल का दिन मेरे हिसाब से तो सेम डे की एक्सपायरी में
ट्रेड करना बेवकूफ़ी होगी। प्रीमियम डीके ज़्यादा होगा, हो सकता है कि कल का दिन पूरा साइडवेज ही कर दिया जाए बाजार को, 40 से 50 पॉइंट की रेंज में ही बाजार पूरा घूमता रहे, तो देखने की बात होगी। और बैंक निफ्टी जो है वो 100 से 150 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रह जाए, तो बनेगा कुछ नहीं, उतना ही प्रीमियम डीके होता रहेगा। ये ऑप्शन बायर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी ऑप्शन सेलिंग के लिए तो अपॉर्चुनिटी है। तो बाकी देखते हैं कि इसके अलावा बाजार क्या कर सकता है। FIDS का डेटा भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर आ गया है तो। हाँ, तो गाइज FIs ने नेट बाइंग किए है 22, अगर आप देख सकते हैं FIs ने बाइंग किया है, और DIs ने 700 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। तो ये तो डेटा हो गया उनका। और अगर आप देखेंगे तो बाइंग, इसके अंदर सेलिंग, तो ये पूरा डेटा निकालना पड़ेगा और देखेंगे कि किस तरीके का रह सकता है। अगर कोई चीज़ इसके अंदर इन्फॉर्मेटिव हुई तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा कि कहाँ पोजीशन क्रिएट की गई हैं, और FPIs और FIs ने मिलकर कहाँ पोजीशन क्रिएट की हैं, तो देखेंगे इस चीज़ को। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, और ट्रेडिंग सोच समझ के ध्यान से किया कीजिए। थैंक यू सो मच।